आज जो हमने टॉपिक शुरू कर दिया ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है टोन्स। किस चीज की टोन्स? रीडिंग कंप्रीहेंशन की टोन्स। अब ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम क्लैट का पैसेज सोल्व करते हैं, तो क्लैट के पैसेज में 5 पैसेज आ रहे हैं, तो उनमें हर पैसेज में एक सवाल ये बन जाता है कि ऑथर किस टोन में बात कर रहा है, क्या टोन है ऑथर की। तो पहली चीज तो जब अपने अलग अलग टाइप की टोन्स को सीखे, तो उससे पहले अपने को ये क्लियर हो जाए कि टोन होती क्या है, ताकि अपने ये तो समझ पाए ना कि क्या चीज है, क्या टोन। फिर अपने ये समझेंगे कि कितने टाइप की टोन्स हैं। तो पहले अपने क्या करते हैं, शुरू में छोटा सा एक टोन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ताकि अपने को ये पता लग जाए कि टोन है क्या। जैसे एग्जांपल लिखो या डेफिनेशन लिखो, द ऑथर्स फीलिंग्स और इमोशंस ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। क्या है? द ऑथर्स फीलिंग्स और इमोशंस, फीलिंग्स और इमोशंस ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। ये क्या चीज है? ये उसके ऑथर की टोन है। अब क्या है ना, टोन क्या है कि जरूरी नहीं है कि हर ऑथर एक ही टोन में लिखता हो। कोई चीज उसने एक पर्टिकुलर टोन में लिख दी, कोई दूसरे टोन में लिख दी। जैसे मेरे को ध्यान है, जब मैं कॉलेज में था एनएलयू में, तो मैंने जॉन एलिया को पढ़ना शुरू किया। ठीक है। अब जॉन एलिया के कुछ टोन्स या जो कविता है या शायरी है, वो बहुत ही पैसिमिस्टिक है। ठीक है, पैसिमिस्टिक टोन में। अब आप सोचोगे सर पैसिमिस्टिक है, जैसे मैं उनकी एक शायरी मेरी फेवरेट है, उसमें वो ये बता रहे हैं कि जब उनको, यानी कई बार होता है ना कि हमें क्लास में एक लड़की पसंद है, ठीक है, और वो लड़की हमें भाव नहीं दे रही, लेकिन वो लड़की को कोई और पसंद है। तो उसमें क्या है कि अपने ने तो हार मान चुके भाई हमारे तो बस की बात नहीं है, लेकिन वो लोग कौन होंगे यार जो इसको पसंद है। आता है ना कई बार मन में कि भाई चलो ये अपने से नहीं पट रही, अपने बस की नहीं है, पर ये जिस पे ट्राई मार रही है या ये जिसके पीछे है, वो कौन होंगे? वो तो कितने घमंड से इतराते होंगे। तो उस पे जॉन एलिया ने लिखा है कि वो लोग कितने खुश नसीब होंगे जो उसको भाते होंगे। वो लोग कितने खुश नसीब होंगे जो उसको भाते होंगे। कितना इतराते होंगे, कितना वो भाव खाते होंगे। वो लोग कितने खुश नसीब होंगे जो उसको भाते होंगे। यारों कुछ बात बताओ उसकी क्यामत बाहों के बारे में। यारों कुछ बात बताओ उसकी क्यामत बाहों में। वो लोग जो समेटते होंगे वो तो मरे जाते होंगे। ठीक है। तो ऑथर क्या लिख रहा है कि भाई हमारे तो औकात नहीं है कि हम उससे गले मिल लें, तुम तो उसके गले मिलते होगे, तुम तो हमें बता दो कि भाई उसकी भावों की क्या क्वालिटी है, क्या खास बात है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑथर तो हार मान चुका है, पोएट तो हार मान गया कि भाई हमारे तो बस की नहीं है, हम तो पैसिमिस्टिक हैं। ठीक है, तुम लोग तो मजे कर रहे हो, तुम तो बताओ हमें। ठीक है, और उनके बारे में वो सोच रहा है। तो ये टोन क्या है? पैसिमिस्टिक है। ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक क्या हो गया? जब ऑप्टिमिस्टिक ये हो गया कि भाई आप उम्मीद रख रहे हो, पॉजिटिव फॉर्म में उम्मीद रख रहे हो ठीक है, नहीं नहीं सब कुछ होगा। क्लैट का पेपर क्या है, 30 नंबर आ रहे हैं? नहीं नहीं भाई, अभी तो शुरू में सबके ही कम आते हैं। मेरे खुद के 20-20 नंबर आते थे। मेरा हुआ है ना एनएलयू, तेरा भी हो जाएगा। तो वो ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, जो आपको ऑथर जब आपको होप दिखा रहा है कि कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब हो जाएगा। आपकी एबिलिटी के बारे में तो कह ही नहीं रहा, जिक्र ही नहीं कर रहा, बस ये कह रहा है नहीं कर सकते हो तुम, कोई बड़ी बात नहीं है, सबका निकलता है, सबके फेज है। ठीक है, तो वो चीज हो गई। अब जब भी अपने टोन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो एक तो टोन है जो सबसे ज्यादा आती है, वो जिसमें कंफ्यूजन आता है, वो है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, और दूसरी कौन सी है? नैरेटिव। जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक आगे नहीं चलेंगे। अब नैरेटिव टोन क्या है और डिस्क्रिप्टिव टोन क्या है, ये समझ लेते हैं। देखो नैरेटिव टोन है ना, उसका प्लॉट होगा एक, मतलब कि स्टार्टिंग होगा, फिर उसका मिड स्टोरी आएगी, फिर उसका एंड होगा। ठीक है, इस टाइप का। जैसे कि आप कोई कहानी, रामायण नैरेटिव है, कैसे राम भगवान का जन्म हुआ, कैसे फिर वो विद्या लेने के लिए गए, कैसे फिर उनका शादी हुई, क्या वनवास हुआ, फिर अपने पूछते ना अच्छा आगे क्या हुआ, वो उसकी पत्नी को उठा के ले गए, फिर क्या हुआ, अरे फिर रावण आ गया, अच्छा रावण आ गया, फिर क्या हुआ। तो पूरा नैरेटिव चल रहा है ऐसे। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, हम उसके बारे में ही कर रहे हैं, और हम बीच में से भी लग सकते हैं कि भाई मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ आईफोन के बारे में, यार आईफोन की कैमरा क्वालिटी कितनी शानदार है। मैंने ये नहीं बताया कि आईफोन कब जन्मा, किसने बनाया, उस चीज को डिस्क्राइब कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, वो डिस्क्रिप्टिव हो गया। हनुमान जी के कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि भाई हनुमान जी तो यार ब्रह्मचारी हैं, और उस कैरेक्टर को मैं पर्टिकुलर पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसी की डिटेल बता रहा हूँ बिल्कुल, बहुत ही उनका आकार बड़ा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। नैरेटिव क्या है? स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। नैरेटिव मेन क्या है? स्टोरी टेलिंग है, प्लॉट है,
और इसमें क्या होगा ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। ऐसे नहीं है कि बीच में क्लाइमैक्स आ गया, बीच में कुछ आ गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। ठीक है, साथ साथ नोट डाउन करते रहो ताकि अपने को दिक्कत ना आए। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो कमेंट में डाल देना, अपने सॉर्ट आउट कर ही देंगे। आगे मूव करते हैं। अपने सीख लिया नैरेटिव क्या है, डिस्क्रिप्टिव क्या है। अभी अपने ने बातों बातों में दो टोन सीख ली, ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक कौन से हैं? जो लोग पॉजिटिव हैं, अभी अपने ने किया। पैसिमिस्टिक कौन से हैं? जो लोग नेगेटिव हैं, अभी अपन ने किया। ठीक है, अब क्या है, तीसरे टाइप के लोग हैं, वो है साइनिकल। ये लिख लो, क्योंकि साइनिकल ऐसा है ना जो अपने ने सुना नहीं है, और पेपर में ऑप्शन आया था साइनिकल क्या है डिस्क्राइब करो, और अपने क्या करते हैं, साइनिकल छोड़ ही देते हैं कि हमें इसका मीनिंग नहीं पता। तो ये साइनिकल वो लोग हैं जो ट्रस्ट नहीं करते और ये मान के चलते हैं कि जो बाकी लोग हैं ना वो सेल्फिश टाइप के हैं। ठीक है, ये ट्रस्ट ही नहीं कर रहे कि नहीं नहीं भाई हम कोई, ठीक है, नॉट ट्रस्टिंग अदर्स, नॉट ट्रस्टिंग अदर्स। ठीक है, वो ये लोग क्या कर रहे हैं, उनको ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और एंड रिप्रेजेंटिंग द गुडनेस ऑफ अदर्स एंड देयर एक्शंस, बट पीपल आर सच टाइप ऑफ पीपल आर ऑन द वे, कह सकते हैं। ठीक है, इनको अपने आप से मतलब है, ये कहते हैं हमें नहीं मतलब। ठीक है, कि बाकी लोग हमारा कोई भला नहीं करने वाले। ठीक है, कि जैसा चल रहा है चलने दो, उस टाइप। चले आगे, इनमें तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट टाइप की जो टोन है वो है लोडेटरी। लोडेटरी नाम से ही है, जिसमें वो आपकी तारीफ कर रहा है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी को होता तारीफ कर रहा हो कि भाई जीएसटी लाए तभी सब कुछ सही हुआ है। गवर्नमेंट ने वो कोरोना के टाइम में वो कर दिया कि घर में रहना है, क्या था वो, कर्फ्यू या कुछ लगा दिया, बहुत ही बढ़िया स्टेप है, सारी जान बचा ली, सब कुछ मस्त कर दिया। लोडेटरी। टीचर आपको बोल रहा है भाई मॉक में ऐसे स्कूल आ रहे हो, गजब कर रहे हो, बहुत ही सही कर रहे हो, तारीफ कोई रोक नहीं सकता तुमको। लोडेटरी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन है स्टायरिकल। स्टायरिकल क्या होता है? टोन मोनोटाइप। जैसे ऑथर बोल रहा है कि आपको, ठीक है, स्टायरिकल में ऐसे, स्टायरिकल ये चीज अपने मान के चल सकते हैं जिसमें आप पे है ना कुछ व्यंग टाइप का बता रहा है। ठीक है, जैसे एनिमल फार्म है ना, एक नॉवल है, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब बहुत लोग है ना, स्टायर का मतलब बहुत ऑथर होते हैं स्टायर में बात करते हैं कि वो किसी और के एग्जांपल ले लेके आपको जो कहना चाहते हैं बात वो तो पहुंचा देंगे। ठीक है, किसी और के थ्रू आपको नहीं बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हो, पर ऐसी कुछ बातें बोलेंगे जिससे वो सामने वाला समझ जाएगा। स्टायर है। सार्कजम क्या होता है ना, मजे लेना। ठीक है, सार्कजम क्या है? मजे लेना। ये टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं तुम्हें बोलूं कि भाई तुम्हारा क्लैट तो हो नहीं रहा ना, तुम आइलेट दो, आइलेट रैंक 1 आएगा। अब सबको पता है आइलेट में 50 सीटें हैं, क्लैट नहीं हो रहा, आइलेट कहां से होएगा? ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूं तुम्हारे +2 में तो पास होने के लाले पड़े, नहीं कि क्लैट में ये बन ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वो सार्कजम है, मजाक टाइप का, जैसे उल्टा बोलना ताकि वो सामने वाला समझ जाए। ठीक है, इनमें तो कोई डाउट नहीं है तो इसको लिख लो, वरना अपन आगे मूव करते हैं। आगे लिखो एसर्बिक। एसर्बिक और इंडिग्नेंट क्या है ना, वो समझते हैं। देखो इंडिग्नेंट क्या होता है ना, ये क्या है, एंग्री है। ठीक है, और ये एंग्री किस लिए है? क्योंकि इनके साथ कुछ अनफेयर हुआ है। एंग्री है और किस लिए है? क्योंकि अनफेयर हुआ है। जैसे मान लो कि आप ये बोल रहे हो कि भाई हमने क्लैट का एग्जाम दिया, सब कुछ दिया, पर यार ये हम तो इसलिए रह गए क्योंकि रिजर्वेशन का गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसमें क्या 30 नंबर वालों का हो गया, हमारा हुआ नहीं, हमारी सीट ये ले गए, और ये सिस्टम में बेकार है, इसलिए हम गुस्से हैं, हमारे को एनएलयू नहीं मिला। तो ये क्या ऑथर क्या होगा? इंडिग्नेंट। जिसमें आप क्या कर रहे हो, सिस्टम के बारे में कमियां निकाल रहे हो कि सिस्टम में गलत है, इसके साथ हमारे साथ गलत हो रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख लो, इंडिग्नेंट मीन्स व्हेन, इंडिग्नेंट मीन्स व्हेन यू आर एंग्री ड्यू टू समथिंग अनफेयर हैज हैपेंड टू यू। ठीक है, या ड्यू टू अनफेयर सिस्टम। तो ये क्या हो गया? इंडिग्नेंट। नेगेटिव ही है, आप गुस्से में हो, एंग्री हो, तो इंडिग्नेंट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एपैथेटिक। एपैथेटिक का मीनिंग क्या होता है? जब आप इमोशनलेस हो। ठीक है, क्या मीनिंग हो गया? एपैथेटिक। इसमें क्या है भाई, जैसे ऑथर कुछ भी कर रहा है, ऑथर को फर्क नहीं पड़ रहा, इमोशनलेस। ऐसे मान के चलो
आप करेगा कोरोना में कितने नुकसान हो गए, तो कह रहे मेरी तो 4 फैक्ट्रियां थी, मैंने टैक्स पे कर दिया, अपने को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हमदर्दी नहीं दिखा रहा आपसे। तो वो क्या है, एपिथेटिक है, कुछ ऐसे इमोशन को कनेक्ट ही नहीं कर रहा। तो क्या हो गया भाई, सबके साथ ही होता है ऐसा, ठीक है। तेरे नंबर कम आ रहे हैं तो क्या हुआ, तूने अच्छा उसने वो नंबर कम आए, एक लैट में सुसाइड कर ली, तो कोई बात नहीं, हमारे पड़ोस में भी की थी 3 बच्चों ने, आईआईटी वाले में भी करते हैं, नीट वाले में भी करते हैं। तो ये क्या उनसे हो गए, एपैथेटिक। नेक्स्ट पे आते हैं ऑब्सेक्यूज। ऑब्सेक्यूज, ऑब्सेक्यूज का क्या मीनिंग है ना, बटरिंग करना, जो मक्खन लगाते हैं, ठीक है। जब आप गवर्नमेंट की सीधा ही बटरिंग कर रहे हो सब कुछ, तो क्या आप कर रहे हो, ऑब्सेक्यूज टोन, ठीक है, बिना कोई लॉजिक दिए, ठीक है, बिना कोई रीजंस दिए आप ये कर रहे हो, तो ऑथर क्या है, ऑब्सेक्यूज है। लेकिन आप रीजंस दे के, ठीक है, किसी बात को एनालाइज कर रहे हो प्रॉपर जस्टिफाई करके, तो आपकी अप्रोच क्या है, एनालिटिकल। क्या अप्रोच होगी, एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या होगा, अच्छी रीजनिंग्स दी होंगी, ठीक है, प्रॉपर रीजंस होंगे कि भाई ऐसा सा हुआ, ये रीजनिंग है, ऐसे वो प्रॉपर जस्टिफाई करके सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। चलें आगे, आगे लिखो नेक्स्ट वाला, डिडक्टिक। डिडक्टिक, डिडक्टिक में क्या होगा ना, इंटेंशन होगी उसको आपको कुछ सिखाने की, इंटेंशन टू टीच। मतलब कि जैसे अपने एग्जांपल ले सकते हैं रामधरी सिंह दिनकर, ठीक है, वो आपको सिखा रहे हैं बोथ पोएम के थ्रू कि क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मैं एनएलयू में एक कविता पढ़ता था हरिवंश राय बच्चन की, जिसमें उन्होंने एक कविता में लिखा है कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाए असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ सब बतलाते पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। डिडक्टिक का मतलब क्या है, वो आपको सिखा रहा है कोई बात नहीं, अकेले हो, कोचिंग नहीं है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, मटेरियल नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी हम अकेले लड़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, पैसेज करेंगे, टेलीग्राम से उठा लेंगे, कर देंगे नक्की। आपको सिखा रहा है कैसे आपको ओवरकम करना है, ठीक है। क्लियर है इन सब में। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव में क्या होगा ना, जो ऑथर होगा ना वो डिफरेंट अप्रोच यूज कर रहा है, डिफरेंट ही कुछ आपको बता रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव नाम से समझ में नहीं आता कि रिफ्लेक्टिव है क्या। तो रिफ्लेक्टिव को लिख लो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जब ऑथर आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखा रहा है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। क्लियर है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मीनिंग होता है फाइटिंग एटीट्यूड रखना, बेलिजरेंट। फाइटिंग एटीट्यूड रखना मतलब जैसे यूक्रेन रशिया कि नहीं नहीं मार देंगे, खत्म कर देंगे, देख लेंगे इसको क्या है वो, तो बेलिजरेंट, फाइटिंग एटीट्यूड रखना, ठीक है। अब अपने ने जो जो टोन सीखी है ना, उनको एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहले अपने ने सीखा इंडिग्जिनेंट, इंडिग्जिनेंट अपने ने कर ही चुके, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि सबको दिख जाए, ठीक है। एक सेकेंड, इंडिग्जिनेंट में क्या होता है ना कि एंगर है, और किस बात में है कि भाई हमारे साथ जस्टिफाइड नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, तो आप एंगर हो, इंडिग्नेंट हो, ठीक है। एपोलोजेटिक अपने कर ही चुके हैं, आप माफी मांग रहे हो। बेलिजरेंट अपने कर ही चुके हैं, इसको पढ़ लेना। बायस मतलब आप क्या कर रहे हो ना, बिना सोचे समझे एक ही साइड के बारे में पक्ष रख रहे हो, बाकी सब डील ही नहीं कर रहे। कमिसरेटिंग नहीं किया, ये देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ टोन यूज टू एक्सप्रेस ग्रीफ और शो सिंपैथी फॉर ए पर्सन, आप सिंपैथी दिखा रहे हो, और ए ग्रुप ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम प्रिजुडाइज प्रैक्टिस ऑफ कल्चर नॉर्म्स। आप क्या मुस्लिम्स के लिए, रोहिंग्या के लिए, अगर आप एक ग्रुप के दिखा रहे हो यार इनके साथ कितना गलत हुआ, इनके नॉर्म्स के साथ कितना गलत हुआ, कोई प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनके बारे में आप बोल रहे हो यार इनके लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ ये है वो है। आप कोई रिलीजन के बारे में बोल रहे हो, आप कुछ ऐसे बोल रहे हो, तो आप कमिसरेटिंग टोन है, एक ही ग्रुप के लिए लड़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट में बोलते हैं कंडेस्सेंडिंग। इसको मिटा देते हैं एक बार, फिर आगे मूव करते हैं। देखो क्लैट के लिए सीखना पड़ेगा। आगे है कंडेंसिंग। ए कंडेंसिंग टोन इंप्लाइज एन एटीट्यूड ऑफ पैट्रोनाइजिंग सुपीरियरिटी ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, ये हम ही ऊपर है सब कुछ, ठीक है, वो सब दिखाना, ठीक है। मे डिस्प्ले स्नोबिश और स्कॉर्नफुल टोन विद रिगार्ड टू थिंग्स, बस थिंग्स कंसीडर्ड इंफीरियर इन ऑथर्स व्यू। तो अपने को अंडरलाइन क्या करना है इसमें, एटीट्यूड ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, पर्सन और ग्रुप, इस बस, ठीक है। आगे है कंटेम्प्टुअस, द काइंड ऑफ टोन एग्जिबिट्स ऑथर्स डिस्डेन और कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट।
ऑथर का डिस्डेन, इसको अंडरलाइन कर लो, कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। यू विल ऑफन फाइंड सच पैसेज ट्रीटिंग द सब्जेक्ट इन ए स्कॉर्नफुल एंड रिडिकुलस वे। ठीक है, मतलब आप नेगेटिव हो या कमियां बता रहे हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे कि मैंने बोला ऑनलाइन क्लास के बारे में, ऑनलाइन क्लास के ये नुकसान है, ऑनलाइन क्लास में टीचर तो पढ़ा रहा है पर जो पढ़ने वाले हैं उनको देख नहीं पा रहा। ऑनलाइन क्लास में क्या है, बच्चे बैठ तो जाते हैं क्लास लगाने पर वो दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं, उस टाइप का पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। ठीक है, उस पे वो साइनिकल अपने कर ही चुके हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, लोगों को डिस्ट्रस्टफुल मान रहे हो साइनिकल टोन में कि सोसाइटी जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट पे है, वो एसी चला रही है और सब कुछ कर रही है और कोई इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रख रही, तो साइनिकल टोन है। डोगमेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से करते हैं डोगमेटिक फिर से। ठीक है, you must have some firm beliefs and perspective regarding particular aspects of life. In what kind of tone will you speak about them? This is where dogmatic tone comes. Where the author is assertive regarding his opinions, he uses a dogmatic tone to convey his viewpoint. ठीक है, तो ये वाली लाइन को कर लो, जब वो assertive है अपने ओपिनियन से रिलेटेड। ठीक है, तुम्हारे कुछ बिलीफ्स हैं, तुम जो मान के चल रहे हो एस्पेक्ट के हिसाब से, मैं मान के चल रहा हूँ सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह ये करना चाहिए, डोगमेटिक। मैं अपने बिलीफ को बता रहा हूँ सबको, ऐसा सा होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, डोगमेटिक। ठीक है, इमोशनल सबको ही पता है, एथिकल सबको पता है, जो सबको पता है वो नहीं करेंगे। यूफेमिस्टिक नहीं पता होगा सबको। ठीक है, हाउ डू यू एक्सप्रेस यूर डिसलाइकिंग और डिसएग्रीमेंट विदाउट बीइंग ऑफेंसिव और ब्लंट। मान लो ऑथर बोल रहा है कि सेम सेक्स मैरिज सही नहीं है, पर वो ऐसे नहीं कर रहा कि सेम सेक्स मैरिज जो कर रहे हैं ना उनको तो मार देना चाहिए, वो तो इतने घटिया लोग हैं। वो कह रहे हैं यार सेम सेक्स मैरिज करोगे तो क्या क्या नुकसान होंगे, पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तुम सेम सेक्स मैरिज करोगे तो ये साइंस अलाउ नहीं करती, रीजंस दे रहा है ऐसे कुछ, तो वो क्या हो गया, यूफेमिस्टिक। ठीक है, ग्रैंडियोस क्या होता है, as the name suggests, this type of tone is adopted by passages written in a descriptive or abstract style. The passage may appear more elaborative, ज्यादा ही elaborative है, ज्यादा ही described है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा। ग्रैंडिनोस, ग्रांड मतलब बहुत ही ज्यादा कर दिया, ग्रांड से। ठीक है, इतनी की जरूरत ही नहीं थी, उसी के बारे में elaborate करता है। ह्यूमनिस्टिक पे आते हैं। ह्यूमनिस्टिक क्या है, ह्यूमनिस्टिक टोन ऑफ राइटिंग इज मोर सुटेबल टू इश्यूज रिलेटेड टू वेलफेयर, वैल्यूज एंड अदर ह्यूमन अफेयर, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया ह्यूमनिस्टिक। ठीक है, क्लियर है इतने सब में। ह्यूमरस जैसे कि मजाक के वे में बताना, ठीक है, अम्यूजिंग, विटी, वो सब हो गया। इंट्रोस्पेक्टिव, खुद के अंदर झांकना, खुद तो देख लो अपने बारे में, बाद में बाकियों की कमियां निकालना, अपना देश में क्या हो रहा है, यूएसए वगैरह में छोड़ो, इंट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, प्रोएक्टिव। ठीक है, कुछ फेमस स्पीचेज हैं ग्रेट ऑथर्स की जो ऐसे हैं वर्ड मूविंग है या सोल हिलाते। ठीक है, जैसे खूब लड़ी मर्दानी बात, झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ऐसे कहते हैं ना, कि कल अभी पढ़ना शुरू कर देते हैं, वही चीज। चलिए आगे, लोडेटरी कर चुके हैं, तारीफ करना, मोटिवेटिंग कर चुके हैं। पेडेस्ट्रियन देख लेते हैं। Where a passage appears neither interesting nor complex to you, probably it has a pedestrian tone of writing. In other words, these kinds of tone is used when the RC passage talk about commonplace things and ideas. Normal बात कर रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, pedestrian approach। जैसे हमने जब गली में मूव करते हैं तो कितनी चीजें दिखती हैं, पर अपने को सब चीजें एक्साइट नहीं कर रही ना, pedestrian approach। ठीक है, populist, as the name suggests, a populist tone is used to discuss theories and characteristics executed by general populace, जो एक जनरल लोग बिलीव करके चल रहे हैं थ्योरी, उनसे रिलेटेड। The author of the passage utilized the populist tone to explain features and behavior of common people. ठीक है, रोमांटिक सबको पता ही है, सार्कास्टिक, आयरनिकल, टोंटिंग, टोंट मार के बोलना, कि मोक में तो 20, जैसे मान लो ऐसे मान के चलते हैं अपने, मैं कह रहा हूँ कोई एक बच्चा है क्लास में, वो 0 आ रहा है, भाई तेरा तो AR1 पक्का है। अब वो ऐसा थोड़े मानेगा, मेरे सर ने बोल दिया AR1 पक्का, मजाक में बोला ना, AR1 पक्का मतलब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, स्पेकुलेटिव, आगे की बात का अंदाजा लगाना। टेक्निकल, ठीक है, किसी को ये दिक्कत हो कोई भी टोन में, किसी भी चीज में, क्लैट में, ये अपने नंबर है 7677154404। मैसेज छोड़ देना, बहुत बार मैं लाइव क्लास में होता हूँ, मेरा नंबर सेव कर सकते हो अंकुश के नाम से। जो भी अपनी हेल्प हो पाएगी क्लैट की अपने करेंगे, ताकि आप और मैं, हम दोनों अपना सपना पूरा कर सकें। आप NLU जाओ और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाओ और अपने मनपसंद को